खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हर रोज वो सवेरे आकर हमें जगाता, मेरे लाडलो उठो कहे, बड़े प्यार से उठाता। हर रोज वो सवेरे आकर हमें जगाता, मेरे लाडलो उठो कहे, बड़े प्यार से उठाता। क्या सोते जगते हर पल, देखूं वही नजारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। ओम शांति। खुशियों के सागर की संतान, प्रतिदिन खुशी की खुराक खाने और खिलाने वाले हम सभी खुश नसीब आत्माएं, जिंदगी का हर पल जिनका बाबा की छत्र छाया में बीत रहा है, जिनका गाइड, जिनका रक्षक स्वयं भगवान है। अपने भाग्य पर कितना न नाज करें हम सभी, जिनका भाग्य बनाने वाला स्वयं पिता है। ऐसे भाग्य के गुण गाते, एक दूसरे की विशेषताएं देखते, स्वयं को और सर्व को बधाई देने वाले हम सभी बाबा की बहुत प्यारी मुरली सुन रहे थे 22 जनवरी 1982 की, जिसमें बाबा ने कितना प्यार से हम सबको समझाया कि बड़े बड़े रूप जो विकारों के हैं उसको तो हम जीत लेते हैं, मेजॉरिटी उसमें सफल भी होते हैं, लेकिन कुछ न कुछ सूक्ष्म अंश जो पाल के रखे हुए हैं, चाहे वो समझ की कमी हो सकती है या अलबेलापन हो सकता है, या कहीं ना कहीं हम अपने ही आदतों से दिल शिकस्त हुए हो सकते हैं। तो जिस भी कारण से वो अंश अभी तक हमारे अंदर रहे हुए हैं, उनको संपूर्ण विदाई देने के लिए बाबा ने हम सबको प्रेरणा और शक्ति दी। बाबा ने कितना स्पष्ट करके हम सबको समझाया कि अगर कोई भी आवश्यकता अपनी हद को क्रॉस कर जाती है तो वो लोभ कहलाती है। इसी तरह से चाहे ब्रह्मचारी है, लेकिन किसी आत्मा के प्रति सूक्ष्म में भी झुकाव है, एक्स्ट्रा स्नेह है, तो वो काम का अंश कहलाता है। क्रोध भी वैसे क्रोध नहीं करेंगे हम दुनिया वालों की तरह, लेकिन अगर किसी की भी अवगुण या कमजोरी को देखते हुए सूक्ष्म में घृणा भाव है,
और उस घृणा भाव के कारण उस आत्मा से हम किनारा कर रहे हैं, तो ये क्रोध का अंश है जिसे हमें विदाई देना होगा। अगर मेरी विशेषता, मेरी नेचर, मेरी सेवा या जो भी हमारी योग्यताएं हैं उसके प्रति मेरापन आता है, तो ये सूक्ष्म अहंकार का अंश है। ऐसे सभी अंशों को समाप्त करके बाबा ने हमें बधाई के पात्र बनाया। मोह के लिए भी बाबा ने समझाया कि किसी स्पेशल पर्टिकुलर किसी चीज या वस्तु में ज्यादा अच्छा लगने वाली बात है तो भी फिर वो मोह का अंश है। नष्टो मोहा की निशानी बाबा ने बताई कि चत्तियों वाले कपड़े भी अच्छे तो बढ़िया कपड़ा भी अच्छा, सूखी रोटी अच्छी तो 36 प्रकार का भोजन भी अच्छा। स्पेशल डिमांड नहीं होगी उनकी, टोटल प्रभु समर्पित होकर जो मिले सो अच्छा। जहां जो पहनाओगे, जो खिलाओगे, जहां बिठाओगे, राजी है तेरी रजा में, ये नष्टो मोहा की निशानी। और ये फिर गारंटी करी बाबा ने ऐसी आत्माओं के लिए कि जो भी आवश्यकता होगी उस प्रमाण बाप दादा के भंडारे से वो स्वतः मिलता रहेगा। खूब खाओ पियो मौज करो, लेकिन स्पेशल अंडरलाइन अटेंशन मर्यादा की लकीर के अंदर और बाबा के साथ रहकर। जरूर हम सभी ने बाबा की इन बातों को सुनते समझते अपने ऊपर रिफ्लेक्ट किया होगा, खुद का निरीक्षण किया होगा, और जहां जहां जो कमी है, अभी भी बाबा की आशाओं को अरमानों को पूरा करने में हम जहां कम पड़ रहे हैं, उसके लिए अवश्य अपने आप को दृढ़ किया होगा। आगे इसी मुरली में बाबा ने अलग अलग ग्रुप्स के साथ मुलाकात की है। बाबा के सामने सेवाधारियों का ग्रुप है, मधुबन निवासी है, तो बहुत प्यार से बाबा इन्हें भी जो शिक्षा दे रहे हैं, हम भी अपने आप को बाबा के सामने देखते हुए इन शिक्षाओं को अपने प्रति रिसीव करेंगे। बाबा सेवाधारियों को देखते हुए बोलते कि सेवाधारियों को मधुबन से क्या सौगात मिली, प्रत्यक्ष फल भी मिला और प्रत्यक्ष फल भी मिला और भविष्य प्रारब्ध भी जमा हुई। ऐसा ही होता है ना, जो भी सेवा में रहे हैं मधुबन में उनका अनुभव होगा। मधुबन जाना माना वो सेवा करना कम होता है और वहां से खुद को रूहानी जिस्मानी हर तरह से भरपूर करना अधिक होता है। तन मन दोनों ही फ्रेश और शक्तिशाली हो जाता है। इसलिए बाबा कहते प्रत्यक्ष फल भी मिला और नेचुरली महायज्ञ में सेवा की तो भविष्य के लिए भी जमा हुआ, तो डबल सौगात हो गई ना। खुशी मिली, निरंतर योग के अभ्यासी बने, यह प्रत्यक्ष फल मिला। लेकिन इसके साथ साथ भविष्य प्रारब्ध भी जमा हुई, तो डबल चांस मिला। डबल चांस, डबल सौगात, डबल भाग्य बना। यहां रहते सहज योगी, कर्म योगी, निरंतर योगी का अभ्यास हो गया। क्योंकि मधुबन में देखो चलते फिरते जहां देखो बाबा दिखाई देंगे, बाबा के बच्चे दिखाई देंगे, सेवा की ड्यूटी लगी भी है, तो भी ये नहीं होगा कि हम कोई काम कर रहे हैं या ड्यूटी कर रहे हैं। बाबा के भंडारे में सेवा कर रहे हैं, बाबा के यज्ञ में सेवा कर रहे हैं। चाहे किसी की पहरे की है, किसी की सब्जी काटने की है, किसी अनाज साफ करने की है, कोई रोटी बना रहा है, कोई और कहीं सिक्योरिटी आदि का ध्यान दे रहा है। लक्ष्य अंदर ही अंदर संकल्प क्या रहता है, बाबा की सेवा कर रहे हैं। तो जहां सेवा ध्यान पे आ गई तो योग स्वतः लग गया। इसलिए सहज योगी, कर्म योगी, निरंतर योगी का अभ्यास नेचुरल हो जाता है। और यही संस्कार अब ऐसे पक्के करके जाओ जो वहां भी यही संस्कार रहे। जैसे मधुबन में वो निमित्तपन का भाव रहता है, पूरी जिम्मेवारी से भी करेंगे फिर भी डिटैच रहेंगे। तो इसी तरह से बाबा कहते हैं संस्कार पक्के करते जाओ, तो वो संस्कार फिर चाहे आप घर गृहस्थी के काम करोगे या सेंटर्स की सेवाओं में सहयोग देंगे, तो भी वही संस्कार काम करते जाए।
वहां पर भी मेरेपन वाला, गृहस्थीपन वाला बोझ या टेंशन हो गया, ये नहीं होना चाहिए। जैसे पुराने संस्कार न चाहते भी कर्म में आ जाते हैं, ऐसे यह संस्कार पक्के। तो संस्कारों के कारण यह अभ्यास चलता ही रहेगा, फिर माया विघ्न नहीं डालेगी, क्योंकि संस्कार बन गए। इसलिए सदा इन संस्कारों को अंडरलाइन करते रहना, फ्रेश करते रहना। मधुबन में जब अनुभव हुआ कि ये संस्कार इतना सुख देते हैं, इनसे इतनी उन्नति होती है, कैसे जैसे योग लगा रहता है हमेशा, तो जिससे फायदा मिला उसको कंटिन्यू करो ना, उसको लगातार बनाए रखो। यहाँ रहते, बाबा पूछते हैं, मधुबन में रहे तो यहाँ रहते निर्विघ्न रहे? कोई विघ्न तो नहीं आया, कोई मन में भी, कोई मन से भी आपस में टक्कर वगैरह तो नहीं हुआ, क्योंकि संगठन में भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। अपने अपने घर के तो हम मालिक होते हैं ना, मधुबन में जाते हैं, संगठन में रहते हैं, रूम दूसरों के साथ शेयर करना पड़ता है, कई बार दूसरे का रहन सहन अलग होता है, उसकी पसंद नापसंद, उठने बैठने का तरीका, चीजें संभालने का तरीका अलग होता है। कि कोई बहुत नीट एंड क्लीन रहना चाहता है, कोई बस काम खाना पूर्ति वाले काम करते हैं, जहां की चीज वहां छोड़ दी, इस तरह से भी होता है। बाथरूम कैसे यूज कर रहे, कमरे में कैसे रह रहे, तो ऐसे में फिर एक दूसरे के साथ रहना भी है। अकेले अकेले का कमरा तो नहीं मिलेगा ना मधुबन में, तो वहां एडजस्ट भी करना है, फिर अपनी स्थिति को भी संभालना है, तो वो विघ्न नहीं लगना चाहिए। क्योंकि बाबा ने एक पाठ हम सबको पक्का कराया है कि सी फादर, तो सी फादर किया या सी ब्रदर सिस्टर भी हो गया। देखो ये ऐसा करता, देखो वैसा करती, दीदियों के पास आएंगे फिर हमारा रूम चेंज करो, कैसे करेंगे? एडजस्ट तो करना पड़ेगा ना। तो वहां पर हम बाबा को देख रहे हैं या आपस में एक दूसरे को देखे जा रहे हैं? जो सदा सी फादर करने वाले हैं, वे बाप दादा के समीप बच्चे हैं। अभी जो बातें हमने कही, एक रूम में रहते होती है तो बहुत मोटी बातें, फिर कई बार एक दूसरे के संस्कार और कमजोरियों को भी देखना शुरू कर देते हैं। मान लो एक कमरे में दो अलग अलग ग्रुप के कोई रह रहे हैं, एक है जिनके बहन जी उनको सब जगह दिखा रहे मधुबन के, सोलार भी ले जा रहे, तो मानसरोवर भी ले जा रहे, कोई और कहीं गौशाला भी ले जा रहे, कहीं और ले जा रहे हैं पार्क में वगैरह। और हमारे बहन जी ने हमें कहा है कि सारी क्लासेस पक्का कंपलसरी अटेंड करनी है, नहीं करोगे तो बड़े बहन जी को कंप्लेंट करेंगे या फिर डांट लगाएंगे वहां ग्रुप के बीच में कि कहाँ थे। देखो हमारे बहन जी ना तो बड़े स्ट्रिक्ट है, वो देखो कितने एंजॉय कर रहे हैं। तो उनके उनको देखकर अपने लक्ष्य को छोड़ देंगे कि हम मधुबन में क्यों आए, हम मधुबन में घूमने फिरने आए हैं क्या? चलो अपना घर है, क्लासेस के अलावा टाइम है, तो गए, देख लिया, पता चला बेहद की सेवाएं कैसे चल रही है, वो एक बात है। लेकिन एक तो लिमिटेड टाइम लेकर हम गए, और फिर उसमें भी अगर घूमने फिरने में लगा दिया, तो गए किस लिए थे? बड़े बड़े महारथी हॉल में बैठ के क्लासेस करा रहे, अपने अनुभव शेयर कर रहे, दृष्टि दे रहे, वरदान दे रहे, और हम घूमने फिरने में लगे हुए। ये ठीक नहीं है ना। इसलिए बाबा ने क्या कहा, सी फादर। बाबा ने क्या कहा है, बाबा के निमित्त जो हमें कल्याण के लिए जो बता रहे, वो मुझे करना है। एक दूसरे के देखा देखी नहीं, वो अंबाजी जा रहे तो चलो बहन जी हम भी चले आते, बहन जी ने मना किया फिर बिना बिना बताए चले गए, ये नहीं। ऐसी बहुत बातें आती है संगठन में। जितना संगठन में उन्नति का चांस होता है, उतना ही अगर हम एक दूसरे के संस्कारों को, कमजोरियों को देखना शुरू कर देंगे, तो पतन भी हो सकता है। इसलिए संघ पर बाबा ने बहुत अटेंशन खिंचवाया है। संग तारे कुसंग बुरे,
भले हम रूम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन मेरा लक्ष्य तो क्लियर है ना। बाबा के कमरे बने हुए हैं, दादियों के लोक बने हुए, स्तंभ बने हुए हैं, वहां जाकर हम अपनी तपस्या करें। नहीं तो क्लासेस तो चल ही रही है, शेड्यूल एक मिला हुआ होता है। लक्ष्य ये होना चाहिए। खासकर ये मधुबन में पहुंचे हुओं को बाबा बोल रहे, इसलिए मधुबन की बात हम बता रहे। और ऐसे ही लौकिक में रहते, अलौकिक संगठन में भी जब हम आते हैं, यहाँ रहते भी, तब भी एक दूसरे को देखना है या बाबा ने जो बताया है वो देखना है। ये मेरी चॉइस होगी। अगर सी फादर कर रहे हैं तो उन्नति है, सी ब्रदर सिस्टर है, एक दूसरे को भाई बहनों को देखना शुरू करेंगे तो कोई गारंटी नहीं है। कोई संग अच्छा भी हो सकता है, कोई गलत भी हो सकता है। इसलिए बाबा आज समीप बच्चे की निशानी बता रहे कि जो सी फादर करते वो है समीप बच्चे, और जो सी फादर के साथ सी ब्रदर सिस्टर करते हैं, प्रदर्शन पर चिंतन करते हैं, वो समीप के बच्चे नहीं, वो दूर के हैं। सगे और लगे हो गए ना, सौतेले और मातेले। तो आप सब कौन हो, समीप बच्चे या दूर के बच्चे? समीप वाले हो ना, तो सदा इसी स्मृति में चलते चलो। बाहर रहते हुए भी यही पाठ पक्का करो। फिर मधुबन में कोई फुल टाइम तो नहीं रहने वाले ना, सेवा के लिए गए, ग्रुप के हिसाब से गए। अब बाबा कहते जब जाओगे तब भी यही पाठ पक्का करो, सी फादर फॉलो फादर। बाबा को देखो, बाबा को फॉलो करो। फॉलो फादर करने वाले कभी भी किसी परिस्थिति में डगमग नहीं हो, क्योंकि फादर कभी डगमग नहीं हुआ है। बड़ी बड़ी बातें आई ब्रह्मा बाबा के सामने, कितनी निश्चय की परख हुई, कितने विघ्न आए, कितना पिकेटिंग विरोध हुआ, कभी डगमग हुए? कभी नहीं। विश्व किशोर भाऊ, मम्मा, कैसे कैसे महारथियों ने बाबा के सामने शरीर छोड़े, जिनके ऊपर पूरे पूरे यज्ञ की जिम्मेवारी थी, लेकिन ब्रह्मा बाबा तो डगमग नहीं हुए। तो सी फादर करने वाले भी अचल अडोल एक रस होंगे। अच्छा, बाबा कहते सब आशाएं पूरी हुई, सभी ने अपनी अपनी सेवा में अच्छा पार्ट बजाया है। अच्छा पार्ट बजाने की निशानी है कि हर वर्ष आपे ही निमंत्रण आएगा। देखो ये भी जरूर होता है, जो अच्छा काम करता, अच्छी सेवा करता, ड्यूटी बहुत सिंसियरली करता, तो ऑटोमेटिकली उनको दोबारा याद किया जाता है। कई बार देखो हमारी माताएं, चलो ग्रुप में जाती है संगठन में तो इतना इंडिविजुअल पता नहीं चलता, कई बार हमारे साथ भट्टी में गए, मीटिंग के टाइम गए, तो अलग से किसी डिपार्टमेंट में ड्यूटी मिल जाती है, तो वहां इतना अच्छे से सेवा करके आती है कि बाद में भी वो भाई जब भी मिलेंगे याद करेंगे, आपकी जो माताएं आई थी ना, बहुत अच्छी सेवा करके गई, अगली बार भी लेकर आना उनको। तो यही तो निमंत्रण मिलता है ना। क्यों मिला? क्योंकि बहुत अच्छे से सेवा करके आ गए थे। ये है प्रैक्टिकल यादगार बनाना। एक होते भक्ति के जड़ यादगार बनेंगे, लेकिन अभी भी यादगार बनते ना जहां हम सेवा करके आए, एक तरह से अपनी छाप छोड़ के आए कि फलानी माता फलाने भाई जब आए थे, फलानी कन्या कुमार जब आए थे, तो इतनी अच्छी सेवा करके गए कि हर बार उनको हमारे पास ही भेजना। ये कोई लगाव वाली बात नहीं, ये हमारी अच्छी सेवा का सर्टिफिकेट होता है। तो बाबा कहते हैं कि ये भी, ये वह यादगार तो बनेगा भक्ति वाला, लेकिन अभी भी बन जाता है। कोई अच्छी सेवा करके जाते हैं तो सबके मुख से यही निकलता है कि उसी को बुलाओ, चाहे वो भाषण वाली सेवा है, चाहे ये अलग अलग तरह की जो स्थूल सेवाएं है उसमें है। तो ऐसा सबूत दिखाना चाहिए जो सेवाधारी से सदा के सेवाधारी बन जाए। सब कहे कि इन्हें यहाँ ही रख लो, ये तो इतनी अच्छी सेवा करते ना, इन्होंने तो जाने ही नहीं, यहीं रख लो। अच्छा, फिर मधुबन निवासियों से बाबा बात कर रहे हैं कि मधुबन निवासी तो है ही सर्व प्राप्ति स्वरूप, क्योंकि मधुबन की महिमा
मधुबन की विशेष पढ़ाई, मधुबन का विशेष संग, मधुबन का विशेष वायुमंडल सब आपको प्राप्त है। पार्टी में जाने वाले तो कुछ दिनों के लिए वो लाभ लेकर आते हैं, वो सुख लेकर आते हैं, लेकिन जो रह रहे हैं सदा उसी वायुमंडल, उसी संग, उसी वातावरण में रहने वाले, मधुबन वाले, सॉरी बाबा कहते हैं मधुबन में बाहर वाले अपनी सब इच्छाएं पूर्ण करने आते हैं, और आप तो यहाँ ही बैठे हो। शरीर से भी बाप दादा के सदा साथ हो, क्योंकि मधुबन में सभी साथ का अनुभव साकार रूप में करते हैं। तो शरीर से भी साथ हो, अर्थात साकार में भी साथ हो, और आत्मा तो है ही बाबा के साथ, तो डबल साथ हो गया ना। सर्व प्रकार की खानों पर बैठे हो, जैसे सोने हीरे रत्नों की खान होती है ना, तो ये यहाँ आध्यात्मिक खजानों की खान है जहां पर बैठे हो। तो सर्व खानों के मालिक हो गए ना। बाबा कहते हैं मधुबन वालों के मन से हर सेकंड, हर श्वास यही गीत निकलना चाहिए, जो पाना था वह पा लिया, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु भंडारे में। और प्रैक्टिकली ये है, देखो स्थूल भी और सूक्ष्म भी हर तरह से भरपूर है मधुबन। मधुबन वाले तो सदा ताजा माल खाने वाले। यहाँ मुरली सुनाई बाबा ने, यहाँ सुनी साथ साथ। अब तो खैर ऑनलाइन के कारण हम सबको भी ताजा मिल रहा है, लेकिन तब तो ये ऑनलाइन वाला सिस्टम नहीं था ना। मुरली चलती थी बाबा की, फिर दूसरे दिन फैक्स से दूसरे सेंटर्स पर पहुंचती थी, या बाय पोस्ट पहुंचने में तो और कई बार 8-10 दिन लग जाते थे, तब वो मुरली सेंटर वालों को मिलती थी। और मधुबन वाले देखो ताजा ताजा खा रहे हैं, और जो सदा ताजा खाने वाले होते हैं वह कितने हेल्दी होंगे। आप सब वरदानी आत्माएं हो, सदा बाप दादा की पालना में पलते हो। बाहर वालों को तो दूसरे वातावरण में जाना पड़ता है, इसलिए खास उन्हों को कोई ना कोई वरदान देना पड़ता। आप तो वरदान भूमि पर बैठे हो, बाहर वालों को तो 1 वर्ष के लिए रिफ्रेशमेंट चाहिए होती है ना, आप तो बैठे ही रिफ्रेशमेंट देने वाले स्थान पर। इसलिए आप लोगों से एक एक से बाप दादा क्या बोले। उनको तो कहते हैं कि लाइट हाउस होकर जाना, माइट हाउस होकर रहना, क्या आपको भी ये बोले? बाबा कहते बाहर वालों को बाहर वालों को इसकी आवश्यकता है। बाहर वालों को इस बात की आवश्यकता है, क्योंकि यही उनके लिए कमल पुष्प बन जाता है, जिस पर वह न्यारे और प्यारे बनकर रहते। इसलिए स्पेशल वरदान उनको देना पड़ता है। वैसे भी घर में कोई आता है, मेहमान आता है, तो उसका तो ख्याल खातिरी करनी होती है ना। आप तो सदा ही घर में हो, जो चुल पर सो दिल पर कहते हैं ना, उन्हों को डबल पार्ट बजाना है, इसलिए डबल फोर्स भरना पड़ता है। उन्हों के लिए यह एक एक शब्द, बाबा के उच्चारे हुए एक एक महावाक्य संसार के सागर में नाव का काम करता है। सुना, मधुबन वासियों की तो बाबा महिमा कर ही रहे हैं, लेकिन जो मधुबन में नहीं रहते, अपने घर गृहस्थ या सेंटर्स पर भी रहते हैं, उनके लिए भी देखो बाबा कितना प्यार और भावना रखते। अगर बाबा के महावाक्यों की गहराई हम महसूस करें कि बाबा को पता है डबल पार्ट बजाना है, बगलों के संग में भी रहना है, सेवाओं के फील्ड में भी कई कुछ फेस करना है, तो इसलिए बाबा फिर स्पेशल एक्स्ट्रा वाला प्यार देते। और बाबा का ये एक्स्ट्रा प्यार कभी नुकसान नहीं करेगा। देहधारियों का एक्स्ट्रा प्यार जो मोह बन जाता है, लोभ बन जाता है, वो तो नुकसान कर सकता है, बट परमात्मा का एक्स्ट्रा प्यार, वरदान, दुआएं मिले हमें, ये भी कितनी बड़ी सौभाग्य की बात है। फिर बाबा ऐसी प्रेरणा, ऐसा उमंग भरते, ऐसे ऐसे वरदान हमें देते जो इस संसार सागर में नाव का काम करेंगे।
ऐसा कमल पुष्प बन जाते हैं जिस पर हम न्यारे और प्यारे बनकर रह सकते हैं। ठीक है, बाकी मधुबन वालों के लिए बाबा कहते हैं आप तो संसार सागर से निकलकर ज्ञान सागर के बीच में बैठे हो, आपके डूबने की तो बात ही नहीं है, आपका तो संसार ही बाप है। तो देखो दोनों को खुश किया बाबा ने, ये है प्यार के सागर का प्यार लुटाने का तरीका। आगे बाबा बाबा से एक प्रश्न पूछा है कि बाबा में ही संसार है, इसका भाव क्या है। अभी बाबा ने जैसे लास्ट जो महावाक्य कहा कि आपका तो संसार ही बाप, इसका भाव क्या है। लोग तो सर्वव्यापी के भाव से कह देते कि भगवान और संसार एक ही है। हम ये जो कहते कि बाबा मेरा संसार है, हमारा गीत भी बड़ा प्यारा ये बना हुआ है, तो इसका भाव क्या है। ध्यान से सुनेंगे, बहुत अच्छी अनुभूति वाली बात है अगर ये समझ में आ जाए। बाबा बता रहे कि वैसे भी बुद्धि जाती है तो संसार में ही जाती है ना, और संसार में दो चीजें हैं, एक व्यक्ति, दूसरा वस्तु। ठीक है, बुद्धि जाएगी तो या तो व्यक्तियों में जाएगी, देहधारियों में, या फिर चीज वस्तुओं में जाएगी। संसार माना यही है ना। तो बाबा ही संसार है, अर्थात सर्व व्यक्तियों से जो प्राप्ति है, अलग अलग जो संबंधों का सुख है, सपोर्ट है, प्यार है, खुशी है, जो भी दूसरे लोगों से हमें प्राप्त होता है, वो सब एक बाबा से प्राप्त हो सकता है, और ही कई गुना ज्यादा करके। तो जो सर्व व्यक्तियों से प्राप्ति है वह एक बाप से है, और जो सर्व वस्तुओं से प्राप्ति है वह भी बाप से है। तो कहीं और नजर जाएगी, बुद्धि में किसी और चीज की कामना इच्छा उठेगी, जरूरत ही नहीं होगी। जब सब कुछ मुझे बाबा से मिल रहा है, संबंधों का प्यार भी मिल रहा है, तो चीजों से मिलने वाला सुख भी मिल रहा है, तो हम संसार की चीज या वस्तुओं में या व्यक्तियों में क्यों फंसेंगे। तो बाबा ही संसार हो गया ना। अब ये अनुभव करने की बात, पॉइंट तो बहुत अच्छा है, बहुत पावरफुल पॉइंट है बाबा का ये। अब हम अनुभव कितना करते हैं इस चीज को। कहना, गीत गाना या सिर्फ पॉइंट की गहराई को समझना एक बात, अब इस अनुभूति की गहराई में हमें जाना है कि बाबा मेरा संसार है, हर संबंध का प्यार बाबा से। देहदारियों के साथ अगर हम हैं तो उनको देने के लिए, कुछ लेने के लिए नहीं। और ऐसी चीज वस्तुएं भी यूज कर रहे तो सेवा अर्थ यूज कर रहे, क्योंकि मेरी जरूरत तो बाबा पूरी कर रहा है। मेरा संसार बाबा है, तो संबंध भी बाबा से और संपर्क भी बाबा से। उठना बैठना भी बाबा के साथ, तो संसार ही बाप हो गया ना। ठीक है, अच्छा, फिर बाबा के सामने ऑस्ट्रेलिया की पार्टी है। ऑस्ट्रेलिया के बाबा के बच्चे बाबा के सामने बैठे हैं। बाबा पूछते, आज सभी ने क्या संकल्प किया। सभी ने माया को विदाई दी। जिन्हों को अभी भी सोचना है वह हाथ उठा। इस मुरली में जो शुरू में बाबा ने बात की थी कि अभी करके जाओ विदाई देके, नहीं तो जाते जाते भी संकल्प चेंज हो जाएगा। देनी है नहीं सोचो, विदाई दे दी, लेकिन अभी भी बाबा कहते किसी को सोचने का टाइम चाहिए। तो बता, अगर अभी से कहते हो सोचेंगे तो ये भी कमजोर फाउंडेशन हो गया। जब पता चला कि ये गलत चीज है तो पकड़ के क्यों बैठे, छोड़ दो ना। सोचेंगे अर्थात कमजोरी। ब्रह्मा कुमार कुमारियों का धंधा ही है माया जीत बनना और बनाना। तो अपना निजी धंधा जो है उसके लिए सोचा जाता है क्या? बोलो, हुआ ही पड़ा है। जैसे देखो, अगले वर्ष दृढ़ संकल्प रख कर गए, मतलब जो वर्ष बीता उसमें दृढ़ संकल्प रख कर गए कि अनेक स्थानों पर सेवा केंद्र खोलेंगे, तो खुल गए ना। अभी देखो कितने सेंटर्स हैं। तो उस समय
82 की मुरली है, तो ऑस्ट्रेलिया में 17 सेंटर्स हो चुके थे। तो जैसे यह संकल्प किया और पूरा हुआ, ऐसे मायाजीत बनने का भी संकल्प करो। बाप दादा तो बच्चों की हिम्मत पर बार बार मुबारक देते हैं। और भी आगे सेवा में वृद्धि करते रहना। सभी बाप दादा के दिल पसंद बच्चे हो। बाप दादा भी आप साथियों के बिना कुछ नहीं कर सकते। आप बहुत बहुत वैल्यूएबल हो। अच्छा, अभी रुझान करो, जो पूछना है पूछो। तो व्यक्त बाप दादा का ये जो टाइम था, तो पर्सनली भी बच्चे मिलते थे बाबा से। तो किसी ने सेवा के लिए कुछ पूछना है, कोई ने पर्सनल अपने लिए कुछ उन्नति का पूछना है, तो पूछते थे। और बाबा बड़े प्यार से सबसे रुझान करते, सबको वो सॉल्यूशंस भी देते थे, समाधान भी देते थे। तो उसके बाद बाबा की वो मुलाकात चली। अच्छा, तो जो आज बाबा से हमने सुना, उस पर भी ध्यान पे रखते हुए, खासकर विदाई वाली जो सूक्ष्म अंश को भी विदाई वाली बात थी, दोबारा से चाहे अपने आप को वो चेक करके बाबा के सामने दृढ़ संकल्प करो कि हमें ये करना ही है। ठीक है, हम नहीं विदाई देंगे तो कौन देगा, हम नहीं जीत पाएंगे तो कौन पाएगा। ऐसे दृढ़ संकल्प के साथ बाबा की शक्ति वरदानों को लेते हुए हमें अपने आप को संपूर्ण बनाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। अच्छा, ओम शांति।